दोस्तों नमस्कार। कनाडा से खबर ये है कि कनाडा ने स्टूडेंट्स के लिए जो वीसा होता था, जिसको वो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीसा कहते थे, जिसमें स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी पे वीसा मिल जाता, उस पर रोक लगा दी। अब ये अच्छी खबर है या बुरी, ये डिपेंड करता है कि आप इस खबर को किस नजरिए से देखते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर साल हिंदुस्तान से $70 बिलियन विदेश इसलिए जाता है क्योंकि हिंदुस्तान के बच्चे हिंदुस्तान में नहीं पढ़ना चाहते। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन देश का $70 बिलियन फॉरेन करेंसी के रूप में विदेश चला जाता है। इस बात की चर्चा आज हम करेंगे कि ऐसा हिंदुस्तान में क्या है कि लोग हमारे यहाँ पे पढ़ना नहीं चाहते। हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो वर्ल्ड क्लास क्यों नहीं बन पा रहे। आज समस्या इस बात को लेकर है, इसीलिए मुद्दा गंभीर है। आपका और आपके परिवार में जो बच्चे हैं उनसे संबंधित है, आपके और आपके परिवार के बच्चों के भविष्य से संबंधित है, इसलिए आज मैं डिटेल में इसकी चर्चा करूंगा। $70 बिलियन अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए ये विदेश चला जाता है। और साथ ही साथ अगर इसका इंपैक्ट देखें दूसरे देशों में क्या है और उसका फायदा हम क्यों नहीं उठा पा रहे, इसको भी समझना जरूरी है। राज्य सरकारें चाहें और केंद्र सरकार चाहें तो जो ये $70 बिलियन की राशि हर साल विदेश चली जाती है, अगर हर राज्य चाहे तो अगर 2-2, 5-5% भी रोकने का प्रयास करे तो राज्यों में वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बन सकते हैं। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस को एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है। हम विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन विकसित भारत होगा कैसे, इसकी हम चर्चा नहीं करते। जितने भी बच्चे हिंदुस्तान से विकसित देशों में जाते हैं पढ़ने, वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहां क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान है। हम लोग एजुकेशन के नाम पे नीतियां बनाते हैं, लेकिन हम बेंचमार्किंग नहीं करते कि जो हमने सिलेबस बनाया है, जो हमारा क्वालिटी ऑफ टीचिंग है, वो दुनिया में कहां है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं बहुत सारे आंकड़े आज आपके सामने रखने वाला हूं। आपको ताज्जुब होगा ये समझ के कि एजुकेशन अपने आप में कितना बड़ा सेक्टर है और हम उसको सिर्फ इग्नोर करते रहे, और जिनको इस इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट में काम करना था, उन्होंने क्या वास्तव में अपनी जिम्मेवारियां निभाई? क्या आईएम्स और आईआईटीज, आईएम्स तो मैं भी पढ़ा हुआ हूं, मैं इस बात को भी क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या आईएम्स अपनी जिम्मेवारियां भूल गए हैं? वो भी एक कमर्शियल सेंटर बनने की तरफ जा रहे हैं। उनको पढ़ाई से ज्यादा अपने रेवेन्यू की चिंता हो गई है। ये बड़े मुद्दे हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अगर हमने आज इस पे चर्चा नहीं करी तो विकसित भारत का सपना सपना ही रह जाएगा। इस बात को हमें समझना होगा। दोस्तों, सबसे पहले एज ए केस स्टडी हम चर्चा करेंगे कि आफ्टर ऑल जब फॉरेन एजुकेशन किया, स्टूडेंट जब बाहर पढ़ने जाते हैं, और कनाडा के साथ जो आजकल हमारी टसल चल रही है, कनाडा को बाहर से जो बच्चे आते हैं और खासकर हिंदुस्तान से जो बच्चे जाते हैं, उनसे कितना फायदा होता है, इसको हम पहले समझते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हिंदुस्तान में हम ऐसा इकोसिस्टम नहीं बना सकते जिससे हम विदेशी मुद्रा भी बचा सकें और यहां तक कि विदेशी छात्रों को अपने यहां अट्रैक्ट कर सकें और एक वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी बना सकें। क्या मोदी सरकार इस पे काम करेगी? अभी तक जो मुझे दिख रहा है उसमें कोई बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन हकीकत हम सबके सामने है। दोस्तों, जब कनाडा में फॉरेन स्टूडेंट्स की बात हुई कि जो विदेश से छात्र आते हैं, उनका कनाडा की इकोनॉमी में और वहां पे क्या फर्क पड़ता है, उसका क्या इंपैक्ट होता है, इस पे एक बहुत डिटेल्ड स्टडी कराई गई गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को द्वारा, और उसके जो की फाइंडिंग्स थे वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से हमारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार शायद थोड़ा जाग जाएं और देखें कि हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपने लापरवाही से या ढंग की पॉलिसी ना बनाकर। कनाडा में करीब $37.3 बिलियन की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है विदेशी छात्रों से, जो विदेशी लोग पढ़ने आते हैं। $37.3 बिलियन। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है?
40% कंट्रीब्यूशन भारत का है, मतलब $15 बिलियन। मुझे बताइए, हिंदुस्तान में एक भी राज्य है जहां पे $15 बिलियन का एजुकेशन मार्केट हो, मतलब बाहर से लोग आते हैं और वहां पढ़ना चाहते हैं? एक भी राज्य? मैं कह रहा हूं पूरा देश जोड़ दो। हम क्यों नहीं कर पाए? कनाडा क्यों कर पाया? क्या ये सवाल नहीं है? हमारे पास, हम बोलते हैं ज्यादा टैलेंट है, हम ज्यादा मेहनती हैं, हमारा एक्सपोजर ज्यादा है, हमारी कल्चरल वैल्यूज है, दुनिया भर की है, हम डाइवर्सिटी है, हमारे पास सब कुछ है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, कल्चरल है, टूरिज्म है, सब कुछ है। लेकिन हम पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। हकीकत यह है कि दोस्तों, पूरी दुनिया छोड़िए, हम अपने देश के स्टूडेंट्स को भी नहीं रोक पा रहे। वो विदेश जाने पे मजबूर है, और अगर उनसे पूछे कि क्यों जा रहे हैं तो उसको दो तीन कारण। एक तो साहब यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पसंद नहीं है, हम विदेशी कंट्री में जाएंगे, एक विकसित देश में जाएंगे, वहां पढ़ेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, मतलब उनको हमारे यहाँ क्वालिटी पे भरोसा नहीं है। हिंदुस्तान के छात्रों को ही हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम और उसकी क्वालिटी पे भरोसा नहीं है, इसीलिए जो परिवार अफोर्ड कर सकते हैं वो विदेश भेज देते हैं। दूसरा, जो लोग हिंदुस्तान में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन हमने अपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट को उस हिसाब से बनाया या नहीं, जो पॉपुलेशन को देखते हुए, कि ताकि बच्चों को हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए। जब हम एजुकेशन बनाने की बात करते हैं तो हम कैंपस खड़े कर देते हैं। उदाहरण के लिए, हिंदुस्तान में 4 आईआईटी थे, आज हमने उनको बढ़ा के कर दिए 23। इसी तरह से 4 आईआईएम थे, हमने उनको बढ़ा के कर दिया 21। हमने किया क्या? हमने सिर्फ बिल्डिंगें बनाई। इन आईआईटीज और आईआईएम्स में पढ़ाने के लिए जो वर्ल्ड क्लास फैकल्टी चाहिए वो कहाँ है? वो भी आज विदेश से पढ़े हुए लोग ही आके यहाँ पढ़ाते हैं। तो मोदी सरकार को और राज्य सरकारों को क्या इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि सिर्फ बिल्डिंगें और कैंपस बनाने को इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नहीं कहते हैं? इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग होती है जहां पे इंटेलेक्चुअल पावर होती है, ना कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंस्टीट्यूशन और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी में एक तालमेल होना चाहिए, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने तो सिर्फ नौकरियां निकाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर ये वो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। हम लोगों ने उनकी मानसिक लेवल को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें वो जरूरी नहीं लगा, हमने उनको नौकरी देना समझा। हम ये भूल गए कि अगर टीचर खराब होगा तो देश का भविष्य खराब होगा। चाणक्य ने यही तो कहा था। चाणक्य भी एक टीचर था। उस समय अगर हम बात करें तक्षशिला की बात या नालंदा की बात, वो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट क्यों कहलाते थे? क्योंकि वहां टीचर्स वर्ल्ड क्लास थे, इसलिए नहीं कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास था। अगर आप बाकी जो दुनिया के बड़े कैंपसेस हैं, उदाहरण के लिए आज आपको हार्वर्ड की बात करिए, आज आप कॉर्नेल की बात करिए, आज आप किसी और यूनिवर्सिटी की बात करिए, जो वहां पे बिल्डिंगें हैं, क्या वो बनाना मुश्किल है? $1-1 बिलियन लगाओ, उनसे बढ़िया और उनसे अच्छे कैंपस, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के आप तैयार कर सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। बिल्डिंगें बनाने को इंस्टीट्यूशन नहीं कहते हैं, लेकिन जो वहां पे फैकल्टी है, जो वहां इंटेलेक्चुअल पावर है, वो कहां से लाओगे? और उसको अगर आपको अट्रैक्ट करना है तो आपको एक इकोसिस्टम बनाना होगा, ताकि टैलेंट ऐसे इंस्टीट्यूशंस में आना चाहे और पढ़ाना चाहे। लेकिन हम तो यहाँ पे रिजर्वेशन और पॉलिटिक्स की बात करते हैं। हमारे को देश का निर्माण नहीं करना है, राजनीति करनी। क्या मोदी सरकार हिंदुस्तान में ऐसे 10 वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाने का प्रण कर सकती है? चलिए मैं एक सुझाव देता हूं मोदी जी को आपके माध्यम से। जितने हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉर्पोरेट हाउस हैं, आप उनको बोलिए कि अगले 5 साल तक आप सीएसआर की फंडिंग में पैसा वेस्ट मत करिए। आप अपने चुने हुए क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बनाइए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है बनाइए, उस सीएसआर के पैसे से बनाइए। जहां से वर्ल्ड क्लास फैकल्टी लानी है लाइए, आपके ऊपर हम कोई कानून नहीं लगा रहे। बस हमें वर्ल्ड क्लास सेंटर चाहिए, ताकि दुनिया के स्टूडेंट्स वहां आके पढ़ने चाहें। फीस आप तय करिए, जो चाहिए आप तय करिए, लेकिन हमें वो जो 20 इंस्टीट्यूशन आप बनाओगे, वो दुनिया के टॉप 100 की लिस्ट में चाहिए। क्या ये मोदी सरकार भारत के व्यापारियों को, इंडस्ट्रियलिस्टों को ये चुनौती दे सकती है कि हम कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपको जहां बनाना है आप बनाइए, हमारा कोई कानून आप पे नहीं लगेगा?
लेकिन हमें वहां वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट चाहिए। क्या मोदी सरकार ये फ्रीडम दे सकती है? क्योंकि दोस्तों अगर ये 20 इंस्टीट्यूट बन जाते हैं तो आप समझिए कि 20 सेक्टर जो होंगे जिनमें वो काम कर रहे हैं, वो 20 सेक्टर वर्ल्ड क्लास होंगे, क्योंकि वहां पे वर्ल्ड क्लास रिसर्च होगी, वर्ल्ड क्लास इनोवेशन होगा, वर्ल्ड क्लास टैलेंट निकलेगा। और जब ये सब चीजें होंगी तो दुनिया में उस सेक्टर्स में भारत में इन्वेस्टमेंट्स और आएगा। क्या हम ऐसा करने की सोच सकते हैं? सवाल आज इस बात का है। फिर मैं कनाडा के उदाहरण पे आता हूं कि जो 37 बिलियन डॉलर जो इन्वेस्ट होता है फॉरेन स्टूडेंट्स के द्वारा, एक राज्य है ओंटारियो, अकेले वहां पे ही करीब 17 बिलियन डॉलर जाता है। तो क्या भारत की एक भी राज्य सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो या गैर बीजेपी हो, एक राज्य सरकार क्या ये ऐसा प्रण कर सकती है कि हम अपने यहां पे और नहीं तो कम से कम 2 या 3 वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बना के दिखाएंगे अपने टेन्योर में? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या वो इस तरह की सुविधाएं वहां पे इन्वेस्टमेंट्स के लिए दे सकती हैं? आप छोड़ दीजिए ना इंडस्ट्रियलिस्ट पे। अगर आपके अधिकारी नहीं समझ पा रहे कि वर्ल्ड क्लास बेंचमार्किंग क्या होती है, और उस अधिकारी को कैसे पता लगेगा? क्योंकि उसका उस सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। कल तक वो किसी और डिपार्टमेंट में था, आज आपने उसको उठा के बेचारे को एजुकेशन में डाल दिया। उसकी मजबूरी है, वो नौकरी कर रहा है, कल आप उसको ट्रांसफर करके कहीं और भेज देंगे। तो जो सरकारी अधिकारी है वो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नहीं कर सकते, आप इस बात को मानिए। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल कमिटमेंट चाहिए होता है। सिर्फ डेजिग्नेशन से या बोर्ड लगाने से इंस्टीट्यूशन नहीं बनते, इस बात को आपको समझना होगा। लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, वो टोटल जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं कनाडा में, अगर आप देखें तो उस कारण से करीब 3.5 से 4 लाख जॉब क्रिएट हो रहे हैं। वहां पे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, होटलिंग इंडस्ट्री को मिल रही है, रेंटल मिल रहा है। साथ ही साथ जो ओवरऑल सर्विस इंडस्ट्री है कनाडा की, जो मैंने कहा कि 37 बिलियन डॉलर की, उसमें से 23 बिलियन डॉलर वो सर्विस एक्सपोर्ट्स करते हैं। मतलब 23 बिलियन डॉलर का वहां जो खर्चा होता है वो वहां की बाकी इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। इस बात को आपको समझना होगा। हाउसिंग है, हॉस्पिटैलिटी है, ट्रैवल इंडस्ट्री है, स्टेशनरी इंडस्ट्री है, वगैरह वगैरह। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? सोचिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने अपने यहां पे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन नहीं बनाए तो क्या देश बन पाएगा? क्या हम विकसित भारत का सपना ही देखते रहेंगे या कुछ कर भी पाएंगे? अब देखते हैं कि मोदी सरकार का विजन इस 5 सालों में क्या वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाने का है। क्योंकि पिछले 10 साल में जो उन्होंने आईआईटीज और आईआईएम्स बनाए वो वर्ल्ड क्लास तो थे नहीं, वो कैंपसेस थे। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में मोदी सरकार की क्या भूमिका होगी, हम सबको इस पे नजर रखनी चाहिए। आपका क्या कहना है दोस्तों, कि क्या बगैर वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन के हम लोग देश को विकसित कर पाएंगे? क्या विदेशी लोग भारत में आके पढ़ना चाहेंगे? यही 2 बेंचमार्क होंगे। कोई पॉलिसी, कोई भाषण से काम नहीं चलेगा। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह मुद्दा गंभीर है। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।